दोस्तों कल्पना करिए कि एक अकेला शेर आपका पीछा कर रहा है, तो क्या आप डर जाएंगे? अब इस तरह की परिस्थिति में डरना तो लाजिमी है, लेकिन आप तब कितना डरेंगे जब शेर की बजाय करोड़ों की संख्या में लाल चींटियां आपका पीछा कर रही हो और आपको चारों तरफ से घेर ले। हमें पता है कि दूसरी वाली सिचुएशन में आपका डर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये बात तो हम भी मानते हैं कि शेर काफी ज्यादा खतरनाक होता है और इससे बच पाना भी मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें तो एक शेर से बचा भी जा सकता है। पर जब बात करोड़ों की संख्या में आई चींटियों की आती है तो उनके झुंड से बच पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। दोस्तों, जब भी कोई जानवर अपने झुंड में होता है तो वो उस समय सबसे ताकतवर और खतरनाक होते हैं। आज की इस वीडियो में भी हम आपको दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी जानवरों के झुंड के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनसे बच पाना किसी के बस की बात नहीं है। लायन प्राइड। दोस्तों, सभी बड़ी बिल्लियों में शेर ऐसे अकेले जीव हैं जो न सिर्फ ग्रुप में रहते हैं बल्कि काफी सोशल भी हैं और इनके ग्रुप को लायन प्राइड के नाम से जाना जाता है। ऐसे में जो कोई भी शेर लायन प्राइड में रहता है उसके लिए शिकार करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है और एक लायन प्राइड में 3 से लेकर 40 मेंबर तक हो सकते हैं। ग्रुप की सभी शेरनियां मिलकर अपने बच्चों के साथ रहती हैं और जैसा कि आप जानते ही हैं कि ग्रुप में हमेशा शेर नहीं बल्कि शेरनियां शिकार के लिए जाती हैं, क्योंकि वो कम वजन की होती हैं, इसलिए उन्हें दौड़ने में आसानी होती है। हालांकि शेरनियों की शिकार करने के बाद उसे सबसे पहले खाने का हक शेर का होता है, क्योंकि शेर भले ही शिकार न करे लेकिन यह हमेशा अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा हो जाता है। इसलिए शेर का स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। अब दूसरे शिकारी जानवर शेरनियों पर भी वार कर सकते हैं, लेकिन जब बात शेर की आती है तो शेर का भारी वजन और खतरनाक हंटिंग स्किल इसके आगे किसी को जल्दी टिकने नहीं देता। और यही कारण है कि शेर जंगल का राजा होता है, क्योंकि यह अकेला ऐसा शक्तिशाली जानवर है जो ग्रुप में अपने साथ साथ बाकी ग्रुप मेंबर्स की भी रक्षा करता है। और इसीलिए अगर एक बार शेरों के पूरे ग्रुप ने किसी पर वार कर दिया तो सामने चाहे जो भी हो उसकी हालत खराब हो जाती है। हाइना क्लैन। जब बात हाइना की आती है तो आप इन्हें अकेला पा ही नहीं सकते, क्योंकि यह हमेशा ग्रुप में ही रहते हैं और इनके ग्रुप को हाइना क्लैन के तौर पर जाना जाता है। इनके एक ग्रुप में करीब 6 से 100 तक इंडिविजुअल्स आपको देखने को मिल जाएंगे और सभी एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते हैं और काफी ज्यादा सोशल भी होते हैं। असल में हर एक हाइना को ये बात बड़े अच्छे से पता होती है कि ये जितने बड़े ग्रुप में रहेंगे उन्हें उतना ही बड़ा शिकार करने का मौका मिलेगा, इसलिए ये लोग आपस में झुंड बनाकर ही रहना पसंद करते हैं। और आप इनकी पतली दुबली बॉडी पर मत जाइएगा, क्योंकि इनके जबड़े बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं जो हड्डियों तक को कुचल सकते हैं। जैसा कि आपको पता चल रहा होगा कि हाइना का ग्रुप शेरों के ग्रुप से ज्यादा बड़ा होता है और इसी चीज का भरपूर फायदा उठाकर ये जब किसी की आलस महसूस करते हैं तो शेरों द्वारा शिकार किए गए जानवर पर झपट्टा मार देते हैं, क्योंकि ये जहाँ कहीं भी किसी अकेली शेरनी को शिकार करते देखते हैं तो वहां से उसे भगाकर उसका शिकार छीनकर खाने लगते हैं। अ पैक ऑफ वाइल्ड डॉग्स। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं जंगली कुत्तों की, जिनके ग्रुप को पैक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये जंगली कुत्ते हाइना और लायन के मुकाबले छोटे होते हैं, लेकिन इनका यह मतलब नहीं है कि आप इन्हें नजरअंदाज कर दें, क्योंकि जब ये जंगली कुत्ते ग्रुप में आते हैं तो अच्छे अच्छों को धूल चटा देते हैं और यही कारण है कि इन्हें पिराना ऑफ द लैंड्स भी कहा जाता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये न सिर्फ काफी फास्ट होते हैं बल्कि एनोइंग भी होते हैं, इसलिए ये अक्सर अपने शिकार के आगे पीछे घूमकर उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं और इन्हें अपने शिकार को जिंदा ही खाना पसंद है, क्योंकि शेर की तरह इनके जबड़े इतने ज्यादा मजबूत नहीं है कि ये एक बार में अपने शिकार को मौत के घाट उतार दें और फिर उसे आराम से बैठ कर खाएं। इन्हें हर एक बाइट के लिए जिद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन जब ये ग्रुप में होते हैं तो इनकी ये मेहनत कम हो जाती है और आसानी से अपने शिकार पर झपट्टा मार लेते हैं। वुल्फ पैक। दोस्तों, भेड़िए और इनका ग्रुप सालों से चर्चाओं में रहता आ रहा है और जंगली कुत्तों की तरह इनके ग्रुप को भी पैक नाम दिया गया है। भेड़िए बहुत ही ज्यादा सोशल एनिमल हैं और ये कभी भी अकेले शिकार नहीं कर सकते हैं। इन्हें एक साथ रहना और एक साथ शिकार करके उसे अपना भोजन बनाना बहुत पसंद है। यही कारण है कि भले ही इन्हें शिकार मिले ना मिले, लेकिन इन्हें हमेशा अपने ग्रुप के हर एक मेंबर की चिंता होती है, फिर चाहे वो सबसे बूढ़ा हो या फिर सबसे जवान। यानी कि आप समझ लीजिए कि भेड़ियों की सबसे बड़ी प्राथमिकता अपने ग्रुप मेंबर्स को बनाए रखनी है, क्योंकि इनका मानना होता है कि अगर इनके ग्रुप के मेंबर्स सही रहेंगे तो ही ये किसी का भी शिकार कर सकते हैं, वरना अगर ग्रुप टूटने लगेगा तो ये अकेले पड़ जाएंगे। दोस्तों, वुल्फ पैक अपना शिकार बहुत ही प्लानिंग के साथ करते हैं, इसी वजह से ग्रुप के हर एक मेंबर के रोल्स अलग अलग होते हैं ताकि इनका शिकार कभी भी खाली न जाए। दोस्तों, अब आपको इससे एक बात तो पता चल गई होगी कि भेड़िए कितने ज्यादा समझदार होते हैं, जिन्हें अपने एक्शन से पहले इसके बारे में सोचने की पूरी समझ होती है। यानी कि इन्हें ये तक पता होता है कि किस कंडीशन में इन्हें सामने वाले से लड़ाई करनी है और कब बिना किसी को छेड़े अपनी जगह से 9-11 हो जाना है। चीता कॉलिशन।
दोस्तों बड़ी बिल्लियों में चीता भी कुछ कम खतरनाक नहीं होता और इनके पूरे ग्रुप को चीता कोलिशन कहते हैं। हालांकि अधिकतर जो फीमेल चीता होती हैं वो अकेले रहना ही पसंद करती हैं, लेकिन जब बात मेल चीता की आती है तो ये ग्रुप में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जब एक चीता एडल्ट हो जाता है तो ये अपने साथी चुनकर बिल्कुल भाइयों की तरह एक साथ रहते हैं और अपना शिकार भी एक साथ ही करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अकेले शिकार करना मतलब जान का खतरा, और उसी खतरे से बचने के लिए ये पहले से ही एक ग्रुप में होकर अपने आप को बचाने की व्यवस्था कर लेते हैं। दोस्तों इनका ये भाईचारा इनकी आखिरी सांस तक चलता है, जहाँ ये न सिर्फ शिकार करने के लिए खड़े होते हैं बल्कि एक दूसरे को बचाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। और इनकी सबसे बेस्ट चीज ये है कि ये अपने ग्रुप में किसी को भी खुशी खुशी ले लेते हैं, जबकि लायन और लेपर्ड अपने ग्रुप में किसी को भी जल्दी नहीं लेते, क्योंकि इन्हें अपने ग्रुप मेंबर्स के अलावा दूसरों की रक्षा करना उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। लेकिन चीता के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो खुले दिल से बाकियों का स्वागत करते हैं। टाइगर स्ट्रैक और टाइगर एम्बुश। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि टाइगर यानी कि बाघ अकेले रहना ही पसंद करते हैं, जिसका साफ मतलब ये है कि ये अपना शिकार भी अकेले ही करते हैं और अपना बचाव भी अकेले ही करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत कम ही संख्या में सही, लेकिन कुछ टाइगर्स ग्रुप में भी रहते हैं और इनके ग्रुप को टाइगर स्ट्रैक या फिर टाइगर एम्बुश कहते हैं। हालांकि टाइगर स्ट्रैक को जंगली इलाकों में पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों फीमेल टाइगर्स अपने बच्चों के साथ साथ मिलकर रहती हैं, जिन्हें टाइगर एम्बुश के तौर पर जाना जाता है। लेकिन जब बात मेल टाइगर की आती है तो ये साथ तभी आते हैं जब कोई असामान्य सिचुएशन आ जाती है, जहाँ पर इन्हें किसी पर्टिकुलर एरिया को शेयर करना होता है। ऐसे में बाघ एक साथ रहकर बिना एक दूसरे के शिकार में रोड़ा डाले खुशी खुशी सामने वाले को भी मौका देते हैं। पिराना शॉल। दोस्तों पिराना के ग्रुप को पिराना शॉल कहा जाता है। अब अपने मजबूत और धारदार दांतों की वजह से दुनिया भर में मशहूर पिराना मछली अपने शिकार को चुटकियों में अपने दांतों के नीचे दबाकर चकनाचूर कर देती है। यहाँ तक कि दोस्तों इनके नाम पिराना का ब्राजीलियन मतलब होता है टूथफिश, और इनके दांत कितने मजबूत हैं आप इसका नजारा खुद ही देख सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हर पिराना मछली मांसाहारी नहीं होती, बल्कि आपको शाकाहारी प्रजाति भी मिल जाएगी। पर दोस्तों इस तरह की मछलियां कई सारे देशों में पूरी तरह से बैन कर दी गई हैं, क्योंकि ये मछलियां आक्रामक होती हैं, जिससे अगर इन्हें ठीक ढंग से संभाला नहीं गया तो ये काफी खतरा पैदा कर सकती हैं, क्योंकि अगर इन्हें झील वगैरह में डाल दिया जाए तो ये बहुत जल्दी रिप्रोडक्शन करती हैं और अपनी जनसंख्या को बढ़ा लेती हैं। ऐसे में उनका पूरा ग्रुप मिलकर पानी में आतंक मचा देता है, जिससे न सिर्फ वहाँ के बाकी जानवरों को बल्कि इंसानों को भी खतरा है। एंट कॉलोनी। अभी तक हमने आपको जिन एनिमल्स के बारे में बताया उनके ग्रुप को आपने देखा हो या न देखा हो, लेकिन चींटियों की इन कॉलोनी को आपने जरूर देखा होगा। वैसे तो चींटियों की अलग अलग तरह की प्रजातियां होती हैं, लेकिन सबकी एक खासियत होती है और वो ये है कि ये कभी अकेली रह ही नहीं सकती। और बाकी एनिमल्स ग्रुप की तरह ही चींटियों के ग्रुप में भी हर इंडिविजुअल का अपना अलग रोल होता है, क्योंकि इसमें रानी चींटियां होती हैं। इसके अलावा आपको इनके ग्रुप में मेल्स वर्कर्स और सोल्जर्स भी देखने को मिलेंगे, जिसमें हर किसी का अपना अपना अलग रोल होता है। और हम जिन्हें आमतौर पर देखते हैं वो वर्कर चींटियां होती हैं, जो बाहर निकलकर खाने की तलाश करती हैं, और जब उन्हें खाना मिल जाता है तो ये अपने ग्रुप की बाकी वर्कर चींटियों को बुलाकर एक साथ अपने खाने को उठाकर ले जाती हैं, ताकि हर कोई मिल बांटकर उसे खा सके। तो दोस्तों ये थे कुछ एनिमल ग्रुप्स जिनसे हर किसी को डर लगता है। बाकी आपको इनमें से सबसे खतरनाक ग्रुप कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो फिर इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।